जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के मई महीने में विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको अक्षय तृतीया पर शीघ्र विवाह हेतु क्या उपाय करने चाहिए उसकी भी जानकारी दूंगा। अगर आप अक्षय तृतीया से लेकर लगातार 4 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो यकीन जानिए इसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा और अगले 2 महीनों में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। हालांकि आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा हो तब। अगर किसी प्रकार के दोष से पीड़ित हैं तो उसका निवारण अनिवार्य है, अन्यथा यह उपाय कार्य नहीं करेगा। तो यह भी जानकारी दूंगा मैं आपको। अक्षय तृतीया, जैसा कि आपको पता है, अक्षय तृतीया के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान है, आप परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान है, आपके घर वाले परेशान हैं, आपने कई प्रकार के ज्योतिष से सलाह ली है और उन्होंने कई निवारण भी कराए हैं, परिहार भी किए हैं, इसके बावजूद भी आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, कार्य बन नहीं रहे हैं, आपकी शादी तय नहीं हो पा रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने जानने की कोशिश की तो आपको बता दें कि कुंडली में मुख्यतः 5 प्रकार के दोषों की वजह से विवाह नहीं होता है। इसके अलावा कई ग्रहों का युति जब बनती है या ग्रह किसी विशेष भाव में उपस्थित हो जाता है, वैसी परिस्थिति में जो है जातक की शादी में बाधा आती है। तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, रिश्ते की बातचीत चल रही है पर तय नहीं हो पा रही है, हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक भी हो गई है, तो आपको बता दें कि आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं अथवा दिखवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से विवाह की सभी प्रकार की जानकारी कुल मिलाकर कहे A से लेकर Z तक जो है विवाह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप सरकारी नौकरी से विवाह करने की इच्छा है तो क्या सरकारी नौकरी वाला जातक मिलेगा या प्राइवेट नौकरी वाला मिलेगा या निजी कंपनी में कार्यरत होगा या कारोबारी होगा। ये तमाम तरह की जानकारी आप संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये सभी जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप मौखिक या तो लिखित। तो हमारा नंबर 8521835670 है, 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हालांकि लिखित और मौखिक इन दोनों में अंतर है। लिखित के लिए जो राशि है वो 751 है और मौखिक के लिए 499 है। तो आप संपर्क कर पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली बनी हुई है या आपकी शादी तय हो रखी है तो आपको सलाह दूंगा कि आप कुंडली मिलान कर लें और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर लें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि पहले अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगा, उसके पश्चात आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, फिर अक्षय तृतीया के उपाय बताऊंगा और तत्पश्चात आपको उन राशियों की जानकारी दूंगा। तो आपको बता दें कि अक्षय तृतीया हिंदी पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया जो मनाई जाती है वो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और इस दिन सोना खरीदने का विधान है। यानी अगर आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो अक्षय तृतीया के दिन जो है आप स्वर्ण खरीद सकते हैं। स्वर्ण का खरीदना अक्षय तृतीया के दिन बेहद शुभ होता है। तो स्वर्ण अवश्य खरीदे, सोना या चांदी, इनमें दोनों में से कोई भी आभूषण आप खरीद सकते हैं। तो आपको बता दें कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है और 22 अप्रैल के दिन कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। इसके लिए विशेष तिथि निर्धारित नहीं की जाती है या ज्योतिष अथवा पंडित से सलाह नहीं ली जाती है और आप
उस दिन जो है कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया जो है 22 अप्रैल को है और फिर उस दिन से लगातार ये 4 दिन उपाय करने हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है? तो अक्षय तृतीया के दिन जो है आपने रात्रि के समय में, पूजन के समय, संध्या काल में आरती अर्चना करने के पश्चात जो है आप पूजा गृह में जो है उसके जो है चटाई बिछा लें और उस पर आप विराजमान हो जाएं और तत्पश्चात सामने में जो है माँ पार्वती संग शिव जी की प्रतिमा अथवा तस्वीर रख लें और उसके पश्चात जो है हल्दी से, अगर आप लड़के हैं तो हल्दी भेंट करें और वहीं अगर आप लड़की हैं तो उन्हें लाल रंग से जो है तिलक लगाएं, माता का श्रृंगार करें। आप उन्हें माता के चरणों में भी हल्दी और सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। वहीं तत्पश्चात जो है आप अगरबत्ती, धूप, दीप आदि चीजों से जो इनकी पूजा पाठ करें और तत्पश्चात जो है निम्न मंत्र का जाप आपने करना है और ये कम से कम 1 माला जाप करना है। तो ओम कात्यायनी महामाय योगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम मेघपति कुरुते नमः। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है। और वहीं लड़के हैं तो लड़के जो है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप लड़कों ने करना है और लड़की ने महामाय योगिनीधीश्वरी का मंत्र जाप करना है। अगर आपको मंत्र जल्दी में निकल गया है तो आप व्हाट्सएप करके मंत्र मंगा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा मंत्र है और कैसे उच्चारण करना है। अक्षय तृतीया के दिन सभी समय शुभ होते हैं और किसी भी समय किसी भी नए कार्य को कर सकते हैं। तो यह जो आपने उपाय करना है वो रात्रि के समय करना है। रात्रि के समय में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है आपने विराजमान हो जाना है। सामने में माँ पार्वती की चित्र रखनी है और चित्र के समीप जो है 1 मुट्ठी गेहूं रख दे और फिर गेहूं पर एक बाधा नियंत्रण यंत्र स्थापित करे और उस यंत्र पर जो है चंदन या केसर तिलक लगाए। इसके पश्चात जो है लड़के निम्न मंत्र का जाप करे। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त सारिणाम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त वृतानु सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का जाप लड़कों ने करना है और लड़कियों ने ओम गम घ्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धे गौरी फट। ओम गम घ्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धे मौर्य गौर्य फट। तो इस मंत्र का जाप लड़कियों ने करना है और इसे कम से कम रोजाना 4 दिनों तक 3-3 माला करनी है। तो इसके बाद अंतिम दिन इस सामग्री को देवी पार्वती के चरणों में किसी मंदिर में जाकर छोड़ देना है। अगर यह आप उपाय पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो यकीन जानिए इसका शुभ परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। यह पूरी तरह से सिद्ध प्रयोग है, अतः मन में किसी प्रकार के इस प्रयोग के लिए संशय न लाए। अगर आप मन में संशय लाएंगे तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। तो इस उपाय को आपने करना है। उपाय आपको एक बार और बता देता हूँ। अक्षय तृतीया की रात्रि में आपको पूर्व दिशा में मुख करके बैठना है और सामने में पार्वती जी की तस्वीर रखनी है और पार्वती जी की तस्वीर के सामने 1 मुट्ठी गेहूं की ढेरी रख दें और फिर उस पर एक बाधा नियंत्रण स्थापित कर चंदन या केसर से तिलक करें और उसके पश्चात हल्दी माला से निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र मैंने आपको बता दिया है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवर्त सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोधमाम। वहीं लड़कियों के लिए ओम गम घ्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धे गौरी फट, इस मंत्र का जाप करना है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको अक्षय तृतीया की दी है। आइए मैं आपको राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूँ। तो 22 अप्रैल बेहद शुभ दिन है क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया है और इस दिन ही गुरु का गोचर जो है मेष राशि में होने जा रहा है और वहीं मेष राशि में ही जो है वर्तमान समय में बुध राशि उपस्थित है, लेकिन बुध मार्गिक के बदले वक्री हो जाएंगे। वहीं शुक्र वर्तमान समय में वृषभ राशि में और चंद्रमा का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को वृषभ राशि में ही हो रहा है और 24 अप्रैल तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 26 अप्रैल के पश्चात जो 27 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक जो है वो कर्क राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि में 2 दिनों तक विराजमान रहने के बाद कन्या राशि में 2 मई को विराजमान हो जाएंगे और फिर तुला राशि में 4 मई को विराजमान हो जाएंगे और 6 मई को जो है वो वृश्चिक राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो चंद्रमा की राशि परिवर्तन से आने वाले 14 दिनों में इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। चंद्रमा जो है मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति कराता है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो चंद्रमा की पूजा करें। इसके लिए आप सोमवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। उसके अलावा सफेद चीजों का दान करें
वहीं शुक्ल पक्ष में हर प्रत्येक संध्या काल में जो है जल में सफेद फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें, तो इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। तो चंद्रमा के मजबूत रहने से मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर चंद्रमा कमजोर रहता है तो मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति चिढ़ा हुआ रहता है, माता जी की तबियत खराब रहती है चंद्रमा के कमजोर रहने पर। चंद्रमा के मजबूत रहने से मन स्थिति ठीक रहती है, व्यक्ति खुश रहता है, घर में पानी का अभाव नहीं होता है, साथ ही विवाह हेतु जो है मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। तो यह तो चंद्रमा के मजबूत रहने के फायदे हैं और चंद्रमा के कमजोर रहने के। तो चंद्रमा को मजबूत करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो आपको बता दें कि चंद्रमा के राशि परिवर्तन से आने वाले 14 दिनों में जिन राशि के जातकों के सगाई और शादी के योग हैं उस क्रम से कुछ इस प्रकार है। गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि में होगा, तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। इसके अलावा चंद्रमा का राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन वृषभ राशि में हो रहा है, तो वृषभ राशि के लड़के जो है उनके लिए विवाह के योग आ सकते हैं, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, खासकर दक्षिण दिशा से विवाह के रिश्ते आने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप रिश्ते लेकर जाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन पूर्व की दिशा में छोड़कर दक्षिण की दिशा में अगर जाएं तो आपके कार्य अवश्य बन जाएंगे। वहीं जो है मिथुन राशि के जातकों के 24 के पश्चात 2.25 दिनों तक जो है उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, अजनबी घर आ सकते हैं या उनके रिश्ते की बातचीत हो सकती है। वहीं 27 अप्रैल के पश्चात जब गुरु उदय हो जाएगा तो कर्क राशि में जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। यह न केवल चंद्रमा की राशि परिवर्तन बल्कि गुरु के राशि परिवर्तन से भी कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ समय रहेगा और कर्क राशि के जातक के पर में शुक्र बंधने के योग है। इसके लिए जो है रिश्ते आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है और रिश्ते तय भी हो सकते हैं। वहीं अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन से रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं, मई या जून में शादी हो सकती है, अन्यथा बातचीत होकर नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बन सकते हैं। लेकिन मई महीने में शादी फिक्स होने की संभावना बहुत ही अधिक है। इसके अलावा तुला राशि के सप्तम भाव में गुरु विराजमान है हो जाएंगे। जब 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग है ही। तुला राशि के जातक शीघ्र विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। वहीं अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इसके अलावा मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि के चंद्रमा की राशि परिवर्तन से जो है उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें 7 राशि के जातकों के लिए जो है मई महीने में शादी फिक्स होने की संभावना प्रबल है, ऐसा चंद्रमा की राशि परिवर्तन से हो रहा है। ज्यादा जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं राशि से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इनके नाम दिशा प्राप्त करनी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जल्दी में दोहरा देता हूँ। मेष राशि के जातक के दक्षिण दिशा में, वृषभ राशि के जातक के पश्चिम दिशा में, मिथुन राशि के जातक के उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं सिंह राशि के जातक के पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के जातक के उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक के दक्षिण पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि के जातक के पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। तो इन दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं तो विवाह तय होने की संभावना प्रबल रहती है। तो दोस्तों ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। चंद्र राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य में आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड आप प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।